आधार पर उसका आकलन किया जाता है। और बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी है बड़ी खबर। मास्टरमाइंड राज कुशवाहा की जमानत पर सुनवाई होनी है। कोर्ट में दोपहर बाद यह सुनवाई होगी। अब तक सोनम समेत 4 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन इस पूरे हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है वो राज कुशवाहा है। और राज कुशवाहा के जमानत को लेकर होने वाली आज सुनवाई चर्चा में रहेगी। दिन भर आज इस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। और आज जमानत पर होने वाली सुनवाई के बारे में लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। इससे पहले सोनम रघुवंशी समेत 4 अन्य मुख्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। तो कुल 5 आरोपी इस हत्याकांड मामले में पकड़े गए थे और बड़े ही नाटकीय अंदाज में इस पूरे हत्याकांड का खुलासा भी हुआ था। बात करेंगे हमारे सहयोगी शिवकांत आचार्य, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, जो अब तक हुआ उससे पीड़ित परिवार को काफ़ी असंतुष्टि हुई है, तकलीफ में है परिवार, लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये रहेगा कि राज कुशवाहा का जमानत की सुनवाई पर क्या परिणाम रहता है। काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। जी हाँ, सिर्फ बिल्कुल सही कहा कि अब जो है राज कुशवाहा की जमानत पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि उसको जमानत मिलती है या नहीं मिलती। और आज दोपहर के बाद राज कुशवाहा की जमानत याचिका पर आज दोपहर के बाद सुनवाई होगी और उसका परिणाम कुछ घंटों में ही सामने आ जाएगा। इससे पहले सोमवार को और सोनम रघुवंशी को जो है शिलांग कोर्ट से जमानत मिल गई थी। उस राजा रघुवंशी के परिवार का आरोप है कि जो उनका वकील था उसने भी 2 दिन 3 दिन पहले तक नहीं बताया था कि सोनम रघुवंशी को जमानत मिल सकती है। उनको अंधेरे में रखा गया और ये पूरी लापरवाही वकील की रही। इसके अलावा पुलिस की भी लापरवाही का वो आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि वो अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे। जरूरत पड़ी तो अगर सोनम को जमानत रही उसको तो फिर हाई कोर्ट का रुख करेंगे और उसको गिरफ्तारी के लिए पूरा प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी ओर जो है सोनम रघुवंशी के भाई का भी साफ तौर पे कहना है कि उनको इस जमानत से कोई लेना देना नहीं, बल्कि सोनम से जब वो मिलने गए थे 2 से 3 बार जेल में, तब उसने जमानत के लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उसकी जमानत करवा दे, लेकिन उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद सरकारी वकील उनका केस लड़ रहा था और जिसके बाद उसको जमानत हुई है। वहीं राजा रघुवंशी के परिवार का कहना है कि ना तो शिलांग पुलिस ने प्रॉपर केस तैयार किया और उनकी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, क्योंकि जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब कोर्ट का ये कहना था कि सोनम रघुवंशी को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसको बताया नहीं गया था कि किस बेस पे, किस बिना पे उसको गिरफ्तार किया गया है और यही आधार उसकी जमानत का मुख्य रूप से बना। और हालांकि उसको इस शर्त पर जमानत मिली है कि उसको शिलांग में ही रहना होगा और हर हफ्ते आकर जो है हाजिरी देना होगी। तो अभी जमानत जरूर मिली है, राहत नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन इस पूरी जो जमानत मिलने पर जो है राजा रघुवंशी के परिवार वाले जरूर असंतुष्ट हैं और वो हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। वहीं अगर राज कुशवाहा को जमानत मिल जाती है तब जरूर देखने लायक होगा कि उसके लिए कोर्ट क्या जो शर्तें निर्धारित करता है और फिर आगे किस दिशा में जो है केस जाएगा। अगर हाईकोर्ट जाता है तो फिर हाईकोर्ट में किस तरीके से जो है वकील हायर किए जाते हैं और क्या फिर से सरकारी वकील के भरोसे सोनम रघुवंशी को और राज कुशवाहा को केस लड़ना पड़ेगा या परिजन उसको जो है वकील उपलब्ध कराते हैं। बहरहाल आज दोपहर के बाद ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आशीष, जाहिर है, और अगर राज कुशवाहा को जमानत मिलती है तो परिवार की जो पीड़ा है वो चरम सीमा पर होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शिवकांत। करीब 11 महीने पहले सोनम द वेडिंग किलर ने सबसे खतरनाक वारदात को अंजाम दिया। 11 महीने बाद राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी सोनम को बेल मिली है। जेल से बाहर आई सोनम, आखिर सोनम को किन शर्तों पर मिली जमानत? वो कौन से कारण थे जिस वजह से सोनम जेल से जमानत लेकर बाहर आ गई? सोनम को जमानत मिलने की खबर के बाद राजा रघुवंशी के परिवार की क्या स्थिति है और अब राजा के परिवार का अगला कदम क्या होगा? सोनम को जेल से लेने कौन गया? देखिए, हत्या से हनीमून तक, जेल से जमानत तक, एक रिपोर्ट।
हनीमून से हत्या तक, वेडिंग किलर का थ्रिलर। सुहाग के कत्ल की खौफनाक साजिश। 990 पन्नों की चार्जशीट में दर्ज सबूत। 11 महीने बाद सोनम को जमानत। 4 बार जमानत की अर्जी, 5वीं बार मिली बेल। सोनम को जमानत, राजा के परिवार को सदमा। एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ठीक 11 महीने पहले यानी 11 मई 2025 को राजा और सोनम की शादी हुई थी। दोनों हनीमून के लिए शिलांग गए। तारीख थी 20 मई 2025, लेकिन 23 मई 2025 को हनीमून कपल की गुमशुदगी और उसके बाद 2 जून को शिलांग की इन खूबसूरत वादियों में राजा की लाश मिली। और फिर इस हत्याकांड के पीछे बीवी का खौफनाक चेहरा सामने आया। राजा रघुवंशी की हत्या का इल्जाम लगा सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और राज के दोस्तों पर। 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई। 90 गवाह थे। पुलिस का दावा था कि सोनम की जमानत नहीं हो पाएगी, लेकिन 11 महीने बाद 27 अप्रैल को सोनम को जमानत मिली, वो भी शर्तों पर। इधर सोनम की जमानत की खबर आई और उधर राजा के परिवार को गहरा धक्का लगा। राजा की मां तो जैसे टूट गई। मेरे को यही उम्मीद थी कि मेरे को आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, मगर मेरे को न्याय नहीं मिला, क्योंकि मैंने अभी तक सुना था कि कानून अंधा होता है, मगर हकीकत में आज देखने को मिल गया कि कानून अंधा होता है गया। गोविंद ने पैसा बहुत लगाया और हराला पैसा इतना था, सारा पैसा उन्होंने उसको छुड़ाने में लगा लिया है। उन्होंने तो अपने को धोखे में रखा ना उन लोगों ने, वहाँ के सरकार ने। हमको न्याय नहीं मिला ना। सोनम को जमानत मिलने की वजह विपिन ने बताई कि जब शिलांग पुलिस ने सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार किया था, तब उसे यह नहीं बताया गया था कि पुलिस सोनम को क्यों गिरफ्तार कर रही है। इस पॉइंट का जिक्र पुलिस ने चार्जशीट में भी नहीं किया। 990 पन्नों की पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी। इसके बावजूद सोनम को जमानत मिलने पर विपिन ने शिलांग पुलिस और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। विपिन ने आशंका जताई है कि सोनम के बाद बाकी आरोपियों को भी जमानत मिल सकती है। सोनम के वकील ने खाली इतनी छोटी सी बात पे सोनम की जमानत निकाल के लिया लिया है। किस बात पर? सोनम को जिस टाइम पे गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था, उस टाइम पे तो सोनम को बताया नहीं गया था उसके अंदर, तो वो गिरफ्तार क्यों किया गया है, इस आधार पर सोनम के वकील ने कुछ वक्त लाया। सोनम को जेल से जमानत मिली तो उसे लेने के लिए उसके पिता और एक रिलेटिव आए हैं। सशर्त जमानत मिली है सोनम को। 11 महीने बाद शर्तों पर जमानत। शिलांग छोड़कर नहीं जा सकती सोनम। रोजाना थाने में लगानी होगी हाजिरी। अब सोनम को जमानत मिली तो राजा रघुवंशी के परिवार का अगला कदम क्या होगा? जो कह रहे हैं इंसाफ की लड़ाई जारी है, बेटे राजा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और शिलांग में गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इस मर्डर की आरोपी सोनम को जमानत मिलने पर न्यूज 18 ने उनके भाई गोविंद से बातचीत की और गोविंद ने कहा कि सोनम को जमानत मिली, जेल से बाहर आई, मेरे पिता भी शिलांग में हैं, सोनम फिलहाल पिता के साथ शिलांग में है और सोनम की जमानत से मैं खुश नहीं हूं। इसके पहले लगातार जांच चल रही थी, ट्रायल चल रहा है, सब कुछ चीज़ें चल रही थी जो आपके सामने, राजा परिवार के सामने भी आया, मीडिया भी लगातार इस पूरे खबर के साथ बनी हुई है। लेकिन अब जो खबर सामने आई कि सोनम को जमानत मिल गई, बेल मिल गई है, आपने मदद की है? नहीं, इसमें मेरी कोई मदद नहीं है। मुझे भी ये सब चीज़ें पता चली दोपहर में मीडिया के थ्रू कि ये सब चीज़ें हो गई है और उसे बेल मिल गई है, तो मैंने भी कंफर्म करा। तो शाम तक तो ऑर्डर नहीं आए थे, शाम को ऑर्डर आने के बाद उन्हें रिहाई मिली है, ये मुझे पता चला है। राजा के परिवार के लोग ये कह रहे हैं सिस्टम की नाकामी है, सिस्टम जो है अपना ठीक से काम नहीं कर पाया और पैसे से सब कुछ खरीद लिया गया। उन्होंने कहा न्याय नहीं मिला और इन सब पीछे की वजह जो है वो आपको बताया जा रहा है कि गोविंद ने सोनम की मदद की, कानूनी तौर पर, आर्थिक रूप से हर एक मदद गोविंद ने अपनी बहन सोनम की नहीं, देखिए ये सब चीज़ें गलत है, ये मेरे पे पूरा इल्ज़ाम गलत लगाया जा रहा है। बाकी मेरी तरफ से आज तक भी कोई ऐसी कोई भी हेल्प नहीं हुई है, पहली चीज़। दूसरा, आज कानून ने, मतलब पुलिस ने उसे अरेस्ट करा था और जो भी ये
अपना कोर्ट वगैरह, जो उनने उनके हिसाब से जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस हिसाब से जो भी उनने करा है वो उनका एक पार्ट है, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि एक पुलिस से अरेस्ट हुआ, कानूनी प्रक्रिया से वो बेल रिलीज हुई, तो उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। और मेरा अगर हाथ भी होता तो मेरी कौन सुनेगा, मेरी कौन सुनेगा? अगर मैं चाहता तो पहले दिन भी करा सकता था, अगर मेरी कोई सुनता तो ये सब चीज़ों में नहीं है, ये सब मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, दतिया से अहम खबर आपको बता दें, गोराघाट में असामाजिक तत्वों ने